तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे तो वहां पर भी हम लोग समझे थे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और लेमा क्या था, एल्गोरिथम क्या था, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए पहला जो आंसर है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist two unique number, ठीक है, two unique number, there exist two unique number q and r, ठीक है। ये कहता है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो और नंबर एग्जिस्ट करता है जो ए और बी के लिए यूनिक हो, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये भी लिखा जा सकता है कि देयर एग्जिस्ट टू होल या फिर टू यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर, ठीक है, सच दैट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहां पर आप ये चीज आपको मेंशन करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि ए यहां पर क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो क्यू यहां पर कोसेंट है, ठीक है, आर इज इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं या फिर लिख दे रहा हूं रिमाइंडर। और यहां पर ए और बी क्या है, ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये जो हम डिवाइड करते हैं उसी पर आधारित डिवाइड जो आप सीखे हैं या फिर डिवाइड 4, 5, 6 से ही आप करते आ रहे हैं, तो वहां पर उसको चेक जब करते थे तो कुछ इसी तरह का हम लोग लिखते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a number when divided by 61 gives 27 as a quotient and 32 as a remainder। तो देखिए एक नंबर है a number when divided by 61, तो कौन सा नंबर है ये हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं let the number be x, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिविडेंड है, ठीक है, ये क्या है, और ये जो x है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिविडेंड है, ठीक है, ये क्या है, डिविडेंड है। उसके बाद यहाँ पर जो q है, q इज इक्वल टू क्या है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 61, मतलब कि एक तो हमारा जो यहाँ पर a था, a हमें फाइंड आउट करना है, b का वैल्यू दिया गया है, q का वैल्यू दिया गया और r का वैल्यू भी दिया गया है। तो कोसेंट हमारा q जो है, और एक मिनट यहाँ पे डिवाइजर मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर इज इक्वल टू कितना है, 61, ठीक है। या फिर इसको आप, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, डिवाइजर हो गया। और यहाँ पे कोसेंट कितना है, 27, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा है, रिमाइंडर है 32। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हमें ए फाइंड आउट करना है, हम ये जानते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम लेमा ये हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज व्हाट, डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोसेंट एंड r इज रिमाइंडर। तो यहां पर हम ये लिखेंगे x, ठीक है, x इज इक्वल टू b का वैल्यू हमारा कितना हो गया, b क्योंकि डिवाइजर है तो 61, कोसेंट कितना है 27 और प्लस 32। तो देखिए हम अगर इसको सॉल्व कर दे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ 61 इंटू 27 है तो ये आ जाएगा 7, 42 एंड 2 44, 4 और ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो 1647 प्लस 32, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9761, ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। और अगर इतना आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे हमें क्या ये डिवाइडेड मतलब डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सिंपल सा आपको लिख दे रहे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बाई व्हाट नंबर शुड इतना मतलब 1365 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है a इज इक्वल टू 1365 है, b इज इक्वल टू हम मान लेते हैं x, q का वैल्यू क्या दिया गया है सो दैट टू गेट 31 एज कोसेंट। तो यहाँ 31 हमारा कोसेंट है और रिमाइंडर कितना है एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 32। ठीक है, यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा क्या है 32 है। तो जाहिर सी बात है सिंपल वे में आप बस पुट कीजिए। ठीक है, बाय डिवीजन अल्गोरिदम, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा we have a is equal to bq plus r। ठीक है, तो a का वैल्यू 1365 हम bx माने हैं, q हमारा 31 है और r का वैल्यू 32 है। तो यहाँ पे 31x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस साइड लेकर के आ गया। दोनों को अगर हम चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होता, साइन में कोई चेंजेस का आवश्यकता नहीं होता। 1365 माइनस 32। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 331 x का वैल्यू इतना मतलब x इज इक्वल टू 1333 डिवाइडेड बाई 31। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 43। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट मींस क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। मतलब कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करके इन तीनों क्वेश्चंस का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर देखें 4 नंबर का पहला अगर देखें तो हमारा सबसे पहले 405 डिवाइडेड बाई 2520। ठीक है, 2520 तो ये 6 टाइम्स में सॉल्व हो जाएगा, तो 30 एंड 24 तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ये 90 आया, ये 405 तो 4 टाइम्स में 360। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 45 और फिर ये इसको यहाँ कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 92 टाइम्स में, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब कि यहाँ हमारा क्या आया, एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520 इज इक्वल टू 45। अब देखिए यहाँ पर हमें स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फिर ये आप सॉल्व करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि ऑन डिवाइडिंग 2520 बाई 405 वी गेट q इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहां से फिर हम लिखेंगे क्या, बाई डिवीजन मतलब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए ये मैं एक क्वेश्चंस में करवा दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चंस में मैं ये लिखवा दे रहा हूं, बाकी जो 2 क्वेश्चंस है उसका मैं एचसीएफ फाइंड आउट कर दूंगा। ये आप जो स्टेटमेंट है वो आप खुद से लिख देना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2520 इज इक्वल टू 405 इंटू 6 प्लस 90। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया। फिर यहां से क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, हमें एचसीएफ कब फाइंड आउट हो पाता है, जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। तो अगेन वी डिवाइड, अगेन ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, अगेन ऑन डिवाइडिंग 405 बाई 90 वी गेट, क्या हमें प्राप्त हुआ, तो वी गेट q इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 45। तो फिर से वही बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सिंस ये लिख सकते हैं 405 इज इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस 45। और फिर लास्ट स्टेप हमारा फिर से यही होगा। ठीक है, मैं इस साइड इरेज करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, लास्ट स्टेप फिर से वही होगा। फिर अगेन ऑन डिवाइडिंग, यहां से क्या करेंगे, अगेन ऑन डिवाइडिंग, यहां पर 90 को डिवाइड करें, 90 बाई 45 वी गेट q इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 0। देखिए रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा एचसीएफ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या,
यहाँ फिर से लिखेंगे, मतलब वही यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट में लिख देंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। मतलब जो यूजिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा था कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें बस इतना ही करना है। एचसीएफ जो आप फाइंड आउट करते हो वो तो करना ही है, प्लस में बस ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मींस सेकंड, 4 का सेकंड, ठीक है। तो 4 का सेकंड में क्या है, सेकंड में 504 है और दूसरा है 1188 है, ठीक है, 1188 है। तो ये 2 टाइम्स में 1008 आ जाएगा, 081 और ये 504, ठीक है, 081। तो ये 1836 3 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं 3 टाइम्स में भी नहीं हो पाएगा, 2 टाइम्स में 360, क्योंकि 54 हो जाएगा ना। तो ये 360 अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 आ गया, यहाँ से भी 4 आया और ये 1 आ गया। 180 फिर हम सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम्स में 144, ये हो जाएगा 36 और ये फिर से यहाँ पे हम कॉपी करेंगे 144, ठीक है। अगर हम ये 4 टाइम्स में करें तो 16 6 4 जा 20 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 1, ये मतलब यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब HCF कितना आया, HCF इज इक्वल टू 36। और जो डिवीजन एल्गोरिथम जो है, मतलब कि जो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो यूज करना था उसका स्टेटमेंट आप खुद से मेंशन कर लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया गया 960 डिवाइडेड बाई 1575, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 टाइम्स में 960 और 960 तो यहाँ पे 1 और ये 615, 960 को फिर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 615 और ये हो जाएगा कितना 453, ठीक है, 453। अब यहाँ 615 को फिर से कॉपी करेंगे और 615 को कॉपी करेंगे तो 2 टाइम्स में तो कटेगा नहीं, 1 टाइम्स में ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 0 हो जाएगा, 11 ये 7 हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा। 3 4 5 फिर से कॉपी करेंगे तो 1 टाइम्स में 270, मीन्स ये 1 टाइम्स में ही बार बार कट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये 34 माइनस 27 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब 75 और यहाँ है 270, तो इसको हम सॉल्व कितने बार में कर सकते हैं, 3 टाइम्स में कर सकते हैं, ठीक है। 7 21 15, तो 21 15 25, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना बचा, रेस्ट जो फाइंड आउट हुआ, मतलब हमारे पास आया 270 माइनस 225, तो 5 30 40 मतलब 45 और 45 को हम सॉल्व करेंगे 75 से, तो 1 टाइम्स में यहाँ पे भी सॉल्व होगा और ये 30 आ जाएगा। इट मीन्स इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। 1 टाइम्स में 30 और यहाँ से रेस्ट हमारा कितना बच रहा है 15, और इसको अगर हम यहाँ कॉपी करें तो 30 यहाँ पे और 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जा रहा है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा।